बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। होप सो आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामिया 202 की हाईलाइटेड हैंडआउट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर इट। इसके हवाले से आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। आपको एक कंप्लीट जो इसकी है ना वो गाइड मिल जाएगी कि आपने इसको किस तरह से लेके चलना है पूरे सेमेस्टर में। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैंडआउट्स का मसला है, स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किए हैं कि हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दो, तो मैं हैंडआउट्स आपको ये दे दूंगा। ठीक है, ये फुल हाईलाइटेड नहीं है लेकिन इनको मैं हाईलाइट करूंगा, फ़िलहाल आपको यही दूंगा। ठीक है, और इस हैंडआउट्स को आपने डाउनलोड करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल है, गूगल ड्राइव में है, आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप ऐसा कीजिएगा जो फर्स्ट कमेंट है वो चेक कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, देन आपको मैं बता देता हूँ कि इसको आपने लेके किस तरह से चलना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर हो इस टाइम, और इस चैनल पर आपको इस्लामिया 202 की एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो प्ले लिस्ट है ये जनाब आपने लाजमी देखनी है। ये प्ले लिस्ट आपके जो न्यू हैंडआउट्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनाई गई है, और इसमें हर जो चीज़ है वो न्यू हैंडआउट से रिलेटेड मिलेगी आपको। और इसमें जो लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स, वो अभी तक सिर्फ 2 मॉड्यूल्स के लेक्चर्स अपलोड किए गए मैंने, मतलब 2 फुल लेक्चर्स अपलोड किए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। मज़ीद मैं इसी सेमेस्टर में साथ साथ अपलोड करता रहूँगा, आपको जल्द मिलते रहेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। उसके अलावा जनाब आपको CS 101 के जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं उनकी आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और इस पर जाके आप अपने व्यूज़ भी देख सकते हो कि कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, और कमेंट आप पढ़ सकते हो कि कितने लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ये 2 बुक्स ऐसी हैं जिन पर आपको कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी इस चैनल पर। बाकी जो असाइनमेंट है, JDBs हैं और आपके क्विज़ेस हैं, उन पर आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आपने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इस्लामियात की बात करें तो हमारे इस्लामियात के जो टोटल लेक्चर्स हैं वो आपके 1 से लेके 30 तक है। ठीक है, 30 आपके लेक्चर्स हैं, लेकिन जो मिड टर्म है, मिड टर्म हमेशा हाफ लेक्चर से आता है, और इसका जो मिड टर्म है ना वो 15 लेक्चर्स तक आएगा। ठीक है, आपने मिड के लिए कितने लेक्चर प्रिपेयर करने हैं? 15 लेक्चर आपने प्रिपेयर करने हैं, और ये जो हैंडआउट्स आप डाउनलोड करोगे ये 15 लेक्चर्स पर ही मबनी होगा। ठीक है, यानी कि इस फाइल में सिर्फ 15 लेक्चर्स हैं और उनको मर्ज किया गया है हर एक लेक्चर LMS से डाउनलोड करके। ठीक है, अब ये 15 लेक्चर्स हैं, आपने इनको प्रिपेयर किस तरह से करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है, कोई फाइल नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं करना, आपने हैंडआउट्स देखने हैं और साथ में जो शॉर्ट लेक्चर्स आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर आपने वो साथ में लेके चलना है। इस्लामियात है, बहुत इजी है, इजीली आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, और आपने जस्ट पढ़ना है बस। याद करने वाले तो इसमें कोई चीज़ है नहीं, सिंपल पढ़े जाना है। जैसे क्विज़ेस आएंगे, क्विज़ेस के लिए जो लेक्चर्स होंगे उनको आपने अगेन से अच्छे से रीड करके अपने क्विज़ अटैम्प्ट करने। वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी इंशाल्लाह, और आपने एक सीक्वेंस से लेके चलते जाना है, जैसे जैसे मैं आपको इस पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, इस तरह अगर आप करोगे एंड तक आपके शॉर्ट लेक्चर्स भी क्लियर हो जाएंगे, हैंडआउट्स भी आपका क्लियर हो जाएंगे, और जो क्विज़ेस के लिए आपने तैयारी की है वो भी आपकी अच्छी खासी क्लियर हो जाएगी। फिर आपको एंड पे जो मिड टर्म है उसके लिए क्विज़ेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और इसी तरह फाइनल टर्म के लिए कर दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्विज़ेस होंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है सिनेरियो होगा जो हम इस चैनल पर लेके चलेंगे इस्लामिया 202 के लिए। ठीक है, तो आपने अब सिंपल यही करना है, रोज़ाना जो भी आपसे हो सके आपने शॉर्ट लेक्चर्स देखना है और साथ में उसका मॉड्यूल पढ़ना है, बस यही आपका काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। एंड पे आपको जो है वो फाइल्स भी मिल जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल शुरू में आपने इसी तरह इसको लेके चलना है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, जो MCQs होते हैं, वो किस तरह से आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मिड टर्म की अगर बात करें तो सिंपल जो हमारी असाइनमेंट क्विज़ेज़ आएंगी, तो 2 क्विज़ आपके आएंगे मिड टर्म से पहले इसमें, और उनमें ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स होते हैं, 1 to 5 लेक्चर्स तक या 1 to 7 लेक्चर्स तक पहला क्विज़ होता है, इसी तरह अगला भी आता है। और असाइनमेंट्स भी 2 या 1 असाइनमेंट भी लाजमी आएगी, और JDB भी उम्मीद है कि मिड से पहले आ जाएगी या बाद में आ सकती है, वो टीचर पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब आपने जब इसको याद करना स्टार्ट करना है तो कुछ ख़ास नहीं आपने करना। ठीक है, जो मेन चीज़ होती है वही आपने करनी है, और वो आपको ऊपर से पता चल जाएगी। पहली
आपने थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ। लाइक आपने यहाँ से स्टार्ट किया है मॉड्यूल 1 से, और यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग जो है वो क्या नज़र आ रही है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। आपने इस्लाम का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा याद करना है, जितना मैंने हाईलाइट किया है कि इस्लाम क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू ज़्यादा आपको पता हो बस, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाईलाइट्स यहाँ पे देखें, ये हेडिंग बनाई हुई है लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, रूट वर्ड क्या है, किधर से निकला है, तो ये लिटरल मीनिंग होगा इस्लाम का। तो ये आपका एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपके जो हेडिंग्स हैं, मेन जो हेडिंग्स हैं वही आपने याद करनी है और उन पर ही फोकस करना है। ये जितनी आपको आयात मिलेंगी बड़ी बड़ी, इनको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उन्होंने यहाँ से पूछा है फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम क्या है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कुरान मजीद में आयात है तो एक आयात आपको याद होनी चाहिए बस, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है। आयात का तर्जुमा आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। एक आध सवाल होता है जो आता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर नेक्स्ट मॉड्यूल में आए तो इस्लाम के बिलीफ की बात हो रही है। तो इस्लाम के बिलीफ की कितने हैं, यानी कि अकीदा इस्लाम जो है वो कितने हैं, ठीक है। अब बिलीफ जो अकीदा है उसका मानी क्या है, ठीक है, उसका लगवी मानी क्या है उसका, ये सारा एक एक हेडिंग जो है ना, यही आपका क्वेश्चन भी है, यही आपका एमसीक्यूज़ भी है बस, ठीक है। यही मेन समझाने का मकसद है कि अगर आप इन हेडिंग्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो आपकी तैयारी हो जाएगी, इंशाल्लाह फुल हो जाएगी। तो यही वो एक स्ट्रेटजी होती है जिसको आपको लेके चलना चाहिए इस इस्लामिया 202 में। तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरह से चलना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है, और या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि द इफ़ेक्ट्स ऑफ द बिलीव इन तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी पे जो अकीदा तौहीद है उसके असरात कौन से हैं। तो इसमें अब आप सारे तो याद नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप लिख पाओगे, लेकिन आपने जो मेन चीज़ याद करनी वो क्या करनी है, ठीक है। आपने ये जो हेडिंग्स है, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ स्टीम, यानी अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करना, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, ये ना 5-6 पॉइंट्स बने हुए होंगे, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना नेक्स्ट, उनके इस तरह से बने हुए होंगे पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को आपने देखना है। यहाँ पे देखें तो इसके 6 पॉइंट्स बने हुए हैं। तो आपको ये सारा लॉन्ग नहीं याद हो रहा, आपने सिंपल ये 6 पॉइंट्स अच्छे से रीड करके रखने हैं, अच्छे से याद करके रखने हैं, ताकि अगर वो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि बिलीफ अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात लिखे, तो 6 पॉइंट्स कम अज़ कम आप लिख सको और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपने सारा यही एक स्ट्रेटजी लेके चलनी है इस पूरी बुक में। आई होप आपको अब क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट करके रखना है, और इस वीडियो को आपको अच्छी लगी आपने एक कमेंट करना है, लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।